नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट चांस टू लर्न पेपर 2 फ्रॉम जीरो फ्रॉम स्क्रैच। ऐसे एस्पिरेंट जो पेपर 2 के अंदर फेल हो जाते हैं, ऐसे एस्पिरेंट जिनको पेपर 2 से डर लगता है, ऐसे एस्पिरेंट जिनको पेपर 2 के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि कैसे शुरुआत करनी है, कैसे पेपर 2 को प्रिपेयर करना है सीएपीएफ एग्जाम के लिए। सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेगी आज। ठीक है, सबसे पहले जो लोग नए हैं, जिनको नहीं आइडिया है पेपर 2 के बारे में, बता देना चाहता हूं दोस्तों। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम जो आपका होता है, उसके अंदर टोटल 600 मार्क्स का जो है आपका पेपर का वेटेज है, जिसके अंदर आप देखोगे 200 नंबर का आपका पेपर 2 आता है। ठीक है, यानी कि आप देखिए 1/3 जो वेटेज है पेपर 2 का है आपका सीएपीएफ एग्जाम में। तो इस चीज की वजह से पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन में, और अल्टीमेटली पेपर 2 को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से आपका रिटन एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं हो पाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं दोस्तों, जितने ही बच्चे रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जैसे ही आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, ऑलमोस्ट 60 से 70% टेंशन आपकी खत्म हो जाती है। रीजन बीइंग, जैसे ही आपका रिटन क्वालिफाई होगा, इंक्लूडिंग पेपर 1 एंड 2 दोनों का साथ में जो है रिजल्ट आता है आपका, ठीक है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिकल बचता है जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और इंटरव्यू बचता है 150 मार्क्स का। अगर आपके रिटन में अच्छे मार्क्स हैं, यानी कि पेपर 1 में और पेपर 2 में, देखिए दो तरीके के मार्क्स आते हैं पेपर 1 और 2 के अंदर। पेपर 2 की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। पेपर 2 में एक एवरेज स्कोर है कि 75 80 90 नंबर जो है सबके आ रहे हैं। एक अच्छा स्कोर है कि किसी बच्चे के 110 नंबर 115 नंबर आ रहे हैं। तो आप खुद देखिए, एक बच्चा है जिसके 80 नंबर आ रहे हैं, एक बच्चा वो है जिसके 110 नंबर आ रहे हैं। 30 मार्क्स का वेटेज जो है पेपर 2 के अंदर बच्चे लेके जा रहे हैं। तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं तो कंपनसेट आपको करेगा, या तो आपका रैंक बहुत अच्छा दिला देगा पेपर 2, या फिर जो है आपको फाइनल मेरिट लिस्ट इन होने में जो है बहुत एडवांटेज रहेगा अगर आपके इंटरव्यू में कम मार्क्स आते हैं तो। ठीक है, तो इस चीज की वजह से पेपर 2 का बहुत रेलेवेंस है। बिलीव मी, पेपर 2 में अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो बहुत फायदा आपको रहेगा। जो आपकी प्रेफरेंस की फोर्स है वो बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। ठीक है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्या पैटर्न रहता है सीपीएफ एग्जाम में पेपर 2 के अंदर। एसए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका एसए का होता है। ये एसए जो है आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिख सकते हो दोस्तों, प्रेफरेंस होती है आपकी। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करोगे तब आपसे पूछा जाएगा कि भाई एसए जो है आप हिंदी में लिखना चाहते हो या इंग्लिश में लिखना चाहते हो। एक सबसे रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, जो बच्चे इंग्लिश समझ सकते हैं, थोड़ी बहुत लिख लेते हैं, प्लीज हिंदी चूज ना करें। रीजन बीइंग, हिंदी के अंदर जो है आपको लिखने में बहुत दिक्कत होगी। हिंदी का माध्यम सिर्फ वही बच्चे चूज करें जो प्योरली हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है आपके टोटल 6 ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग थीम से बेसिकली आते हैं। जैसे आपका डिफेंस की एक थीम है, वहां से आएगा, वुमेन के टॉपिक पे आ जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी पे आपका आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन पे आ जाएगा, पॉलिटिक्स पे आ जाएगा, हेल्थ पे आ जाएगा, वुमेन पे आ जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स के किसी टॉपिक पे आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन के किसी टॉपिक पे आ जाएगा। तो 6 अलग अलग ऐसेज आपके आते हैं, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। 80 नंबर के होते हैं दोस्तों टोटल, 20 नंबर का एक आपको देखने को मिलेगा। 300 वर्ड्स में एक ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग 2 आएंगे आपकी 10-10 नंबर की, 20 मार्क्स जो है रिपोर्ट कैरी करती हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है काउंटर आर्गुमेंट का। इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकती है, डोंट वरी। तो यहाँ पे 2 आपको काउंटर आर्गुमेंट देखने को मिलेंगे, 40 नंबर के होते हैं, 20-20 नंबर के 2। फिर आपको प्रेशर राइटिंग जो है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका 15 मार्क्स जो है इस क्वेश्चन के वेटेज है। फिर आपके कॉम्प्रिहेंशन आती है, जिसमें आपको 20 नंबर के क्वेश्चन के मार्क्स जो आपको मिलेंगे। उसके बाद आपकी ग्रामर आती है 25 नंबर। ग्रामर को जनरली बच्चे हल्के में लेते हैं और छोड़ के आ जाते हैं कई बार। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं सबसे बड़ी फियर की, बच्चों के साथ दिक्कत एक्चुअली क्या क्या होती है। प्लीज, अगर आप में से भी इन जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे, अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के अंदर दिक्कत होती है, अभी वीडियो को पॉज करिए, जाके बताइए कि कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आपको जेन्युइनली प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सबसे पहला है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे हैं, बिलीव मी, बहुत बच्चे ऐसे हैं, इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि यार मुझसे तो पेपर 2 हो ही नहीं पाएगा। देखिए, उन्हें अफसर बनना है, उनके माइंड में ये है कि यार मुझे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, कैसे भी करके बनना है। इवन आधे बच्चे तो ऐसे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कई बार, सर अगर पेपर 2 के अंदर अगर मैं, क्योंकि 50 मार्क्स का ना क्राइटेरिया है कि भाई मिनिमम इतने मार्क्स आपके होने चाहिए, उसके बाद अलग से कट ऑफ लगती है। बोलते हैं कि सर अगर 50 नंबर मेरे पेपर 2 में आ जाए और मैं पेपर 1 में 200 नंबर ले आऊं, तो क्या मेरा सीएपीएफ क्वालिफाई हो जाएगा। अब ऐसे बच्चे, उनको ऐसा लगता है कि यार पेपर 2 में ना बस मिनिमम मार्क्स मुझे चाहिए, बट बिलीव मी, मिनिमम मार्क्स से आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। तो ऐसे बच्चे जो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, सबसे बड़ा फियर उनको लगता है कि यार पेपर 2 मैं तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, अगला जो फियर है बच्चों के मन में वो है कि कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है। और ये बात सच है भाई, सीधी सी बात है, जेन्युइन फैक्ट है ये। कोई बच्चों को पता है क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं,
जितने भी लोग तैयारी करते हैं ना, उनको ये होता है कि यार कोई ऐसा बंदा हो जो हमें पेपर 2 सिखाए। इवन सब्जेक्ट की भी जब हम बात करते हैं, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, कि हमारे पास मार्गदर्शन रहे कि हाँ ऐसे करना है इस चीज को और इस तरीके से करना है, कर हम खुद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज की बहुत कमी है मार्केट के अंदर, ठीक है। अगला जो फियर है बच्चों के, उसमें शुरुआत करने से डरते हैं, ठीक है। शुरुआत कहां से करें, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि पता ही नहीं है कि यार चीजें तो बहुत सारी हैं। फलाने टॉपर ने बोल दिया विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ो, फलाने ने बोल दिया पेपर 2 की बुक खरीद लो, एक ने बोल दिया कि एक्सपेक्टेड टॉपिक की लिस्ट परचेज कर लो, एक ने बोल दिया कि भाई फलाने उसकी टॉपर की वीडियो देख के आ जाओ, है, एक ने बोल दिया कि मेरे नोट्स ले लो, दूसरे ने बोल दिया कि फलाने कोचिंग को ज्वाइन कर लो। एक्चुअली में दिक्कत क्या है कि शुरुआत करनी कहां से है, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए पेपर 2 के लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी डिफिकल्टी फाइंडिंग द स्टडी मटेरियल। अब बहुत बच्चे बोलते हैं, टॉपर्स बोलते हैं कि विजन आईएएस का मटेरियल रेफर कर लो, ठीक है। भाई पता तो हो कि उसमें से करना क्या है। विजन आईएएस का जो मटेरियल आपने बताया है बिल्कुल अच्छी बात है, यूज भी होगा, 100% होगा, उसको करना कैसे है वो तो बताओ, क्या उसमें से निकाले। अब ये देखो, ये वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको खुद लेनी पड़ेगी। रीजन बीइंग अब टॉपर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपको हर महीने बैठ के टॉपिक निकाल निकाल के दे कि भाई ये इस बार ये टॉपिक आ गया, इस बार ये टॉपिक आ गया, अब इसको पढ़ तू, ठीक है। तो ये काम आपको खुद करना पड़ेगा और ये करने के लिए सीखना पड़ेगा कि ये करते कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद है फियर ऑफ राइटिंग। सबसे बड़ी जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो इसमें करते हैं भाई, और सबसे बड़ा जो डर है वो ये है, ठीक है। इसके अंदर आपकी दो चीजें आती हैं। पहला तो ये ऊपर वाले जितने भी टॉपिक अब तक हमने कवर किए कि भाई लिखना ही नहीं आता तो भाई शुरुआत कैसे करे बंदा, है ना। दूसरा डर है कि मैं अगर लिखूंगा क्या मैं अच्छे से लिख पाऊंगा, इजंट इट। मतलब आप परफेक्ट टाइम का वेट करते हो कि भाई मुझे सब कुछ पहले मैं सीख लूं, सीखने के बाद मैं लिखना शुरू करूंगा। बट बिलीव मी, आपको चाहे कुछ ना आता हो, कोई भी टॉपिक उठाओ उसके ऊपर लिखो। ये पता है किस कैसा एग्जाम्पल है, ये वैसा एग्जाम्पल है कि बच्चा है, अभी पैदा हो गया है, 1 साल का हो गया है, हम चाहते कि वो दौड़ने लग जाए। यार दौड़ेगा कैसे, पहले वो घुटनों के बल चलेगा ना, गिरेगा, खड़ा होगा, फिर गिरेगा। तो ये वो चीज है, जब आप पहला ऐसे लिखोगे, आपकी जिंदगी का सबसे वाहियात आप ऐसे लिखोगे, समझ रहे हो। उसके बाद मान लीजिए आपने 1 लिखा, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 10 लिख दिया आपने। 11वां जो टॉपिक आप लिखोगे, चाहे ऐसे लिखो, रिपोर्ट राइटिंग लिखो, डजेंट मैटर, 11वां टॉपिक जो आप लिखोगे और फर्स्ट के साथ कंपेयर करोगे, आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है शुरुआत करना। शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा कहां से शुरुआत करेंगे। और शुरुआत के लिए ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मटेरियल आपके पास होना चाहिए, कंटेंट आपके पास होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको लिखना कैसे है, सब चीजें, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्रामर बिल्कुल नहीं आती। बहुत बच्चे हैं जिनको लगता है ग्रामर बिल्कुल नहीं आती। अब ग्रामर का जनरल सॉल्यूशन हमने भी आज तक, मैं बताऊं आपको, अभी तक हम भी सीधा बोलते थे कि भाई नीतू मैम की बुक पढ़ लो, ठीक है, फलानी बुक आती है मार्केट में वो पढ़ लो, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो कि 25 नंबर के लिए क्या कोई बच्चा कोई 2 वॉल्यूम पढ़ेगा किसी बुक के। अगर उसमें से मैं बच्चे को ये ना बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं एग्जाम में, उसका भी एक एनालिसिस है ना। ग्रामर में ऐसा तो है नहीं कि पूरी ग्रामर आती है, गिने चुने 5-7 टॉपिक आते हैं। अब उसके लिए मैं कहूं कि भाई 400 पेज की बुक पढ़ लो, तो वो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी जो है डेडिकेटेड कोई चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट, कोई जज तो नहीं करेगा। अब कई बार ऐसा होता है, ऐसे लाइव क्लासेस हम लेते हैं तो बहुत बच्चे बोलते नहीं है। मैं हमेशा अपनी क्लासेस में बोलता हूं, जो बच्चा मेरी क्लास में चुप बैठा हुआ है तो मेरे लिए जो है वो मैं मान के चल रहा हूं कि वो सीरियस नहीं अपनी पढ़ाई में। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आपके डाउट कैसे क्लियर होंगे। तो जब भी आप क्लासेस में आते हो हमारी स्पेसिफिकली स्टडी फंडा की, चाहे वो ऐसे राइटिंग की क्लास है, रिपोर्ट राइटिंग की क्लास है, प्लीज आस्क योर डाउट्स। क्योंकि अगर आपके मन में कोई डाउट रहेगा ना, बाद में फिर वो आपकी प्रिपरेशन में हैम्पर करेगा आपको, ठीक है। तो ये जितने भी बिगेस्ट फियर है आपके, ठीक है, जितने भी आपके मन में डाउट है, शंका है, अगर मैं आपको कहूं कि इसका एक सॉल्यूशन अवेलेबल है तो कैसा रहेगा, ठीक है। सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले स्टडी फंडा का पेपर 2 का मॉड्यूल मैं आपको भी बताने वाला हूं, ठीक है। आपको लगेगा कि कोर्स का प्रमोशन है, 100% प्रमोशन है कोर्स का, नो डाउट। बट अगर कोई चीज आपको बेनिफिट कर रही है आपके एग्जाम को निकालने में, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि वो सब उसको सुने एक बार, ठीक है। आपकी चॉइस है, वीडियो को छोड़ के आप जा सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं आपको, लेकिन देख के जाओ। एटलीस्ट आप इससे ये आइडिया लगा लो कि भाई ये चीजें मुझे करनी है। पेन पेपर लेके बैठो, कोचिंग ज्वाइन करो मत करो डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन आपको तो पता तो हो कि एग्जैक्टली करना कैसे है, वो चीज आप सीख जाओगे आज, ठीक है। सबसे पहली चीज जो है, थीम बेस्ड जो है ना, ऐसे की क्लासेस करनी है, ठीक है, हम कराते हैं बेसिकली, ठीक है। थीम बेस्ड मैंने लिखा है, तो थीम बेस्ड का क्या मतलब है, ऐसे की क्लासेस और इसी में काउंटर आर्गुमेंट की क्लासेस, ठीक है। ये आपके अलग अलग थीम है, इसके ऊपर 2 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। थीम में क्या है, पहली थीम आपकी डिफेंस एंड सिक्योरिटी। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के 15 से 20 अलग अलग टॉपिक है। कैसे कैसे टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आपका नॉर्थ ईस्ट
इंसर्जेंसी, दूसरा टॉपिक है आफ्स्पा, तीसरा टॉपिक है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, चौथा टॉपिक है साइबर वॉरफेयर, पांचवा टॉपिक है साइबर अटैक, छठा टॉपिक है जम्मू के अंदर जो मिलिटेंसी होती है आपकी वो, सातवां टॉपिक है इलेक्शन के अंदर जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की नीड्स होती है वो, ठीक है। आठवां टॉपिक है ड्रोन अटैक। इस तरीके के अलग अलग जो है डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अंदर 15 से 20 अलग अलग टॉपिक आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके सोशल इश्यूज आते हैं। सोशल इश्यूज के अंदर वुमेन है, ठीक है। वुमेन की जब हम बात करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर, लाइव क्लास में जब हम पढ़ाते हैं वुमेन के बारे में, तो हम सब चीजों को डिस्कस करते हैं। कौन कौन से इश्यूज है जो वुमेन फेस करती है। सबसे पहले इशू देखिए, आजकल सोसाइटी बहुत बदल रही है, बट पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। वुमेन को जो ज्यादातर जो है गांव का आज भी आप देखोगे बहुत जगह ऐसी है, वहां पे अभी भी रोक लगा के रखते हैं कि नहीं भैया आपको बाहर नहीं जाने देंगे, आपको ये नहीं करना, एजुकेशन ढंग से नहीं करने देंगे, है ना, वो सब चीजें। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में क्या इश्यूज वुमेन को आते हैं, हेल्थ के क्या क्या इश्यूज हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें कवर होती है। फिर आपकी हेल्थ आ जाती है। हेल्थ में आपके सारे आते हैं, कोविड आ गया ऐसे, उसके बारे में कोई टॉपिक आपका अगर न्यूज में रहेगा तो उसके ऊपर ऐसे आएगा आपका, ठीक है। फिर एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी 2020 में आई थी, उसके बारे में आपको सब कुछ सिखाएंगे। देन आपका आता है अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है इंडिया के अंदर, कौन सा स्टेट है जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जिसके अंदर रेशो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, उन सब के बारे में बात होती है। फिर आपका पॉवर्टी आ गया, सोशल मीडिया आ गया, प्रेस आ गया, हर एक चीज के बारे में डिस्कस होती है। नेक्स्ट आपका एनवायरमेंट है, अगेन एक थीम है एनवायरमेंट की। फिर आपका इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, पॉलिटिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। आज ही आप देखोगे अभी बिहार के अंदर गवर्नमेंट बदली है, डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है, कि कितना फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फिलोसफिकल टॉपिक आपके होगी, इंटरनेशनल रिलेशंस आपकी होगी, इसमें भी अलग अलग कंट्रीज के साथ भारत का क्या रिलेशन है उसके बारे में होता है। जैसे 2000 आपका आई थिंक 19 के अंदर चाइना के ऊपर एक टॉपिक आया था, चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी करके ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी लाइव क्लासेस के अंदर हम थीम बेस्ड टॉपिक से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, डेडिकेटेडली आपकी क्लास होती है रिपोर्ट राइटिंग की दोस्तों, स्टडी फंडा के अंदर, ठीक है, जो हमारा मॉड्यूल है इसके अंदर। इसमें हम आपको फॉर्मेट सिखाएंगे। रिपोर्ट राइटिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, बहुत बच्चों को पता ही नहीं है, कुछ भी लिख के आते हैं तो नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। फॉर्मेट दिखाएंगे, कंटेंट बताएंगे, कैसे उसको अटेम्प्ट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक अच्छी रिपोर्ट को, वो सब बताएंगे। फिर प्रेशर राइटिंग की डेडिकेटेडली क्लासेस होती है, मैं ही लेता हूँ रिपोर्ट राइटिंग और आपकी प्रेशर राइटिंग की मैं खुद क्लास लेता हूँ। उसके बाद आपको डेडिकेटेड प्रेशर राइटिंग की एक क्लास होगी जिसके अंदर आपको प्रॉपर फॉर्मेट बताएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों को लगता है प्रेसे का मतलब ये हुआ कि आपका 30 वर्ड, सॉरी 30 कह रहा हूँ, 1/3 वर्ड के अंदर जो पूरा पैराग्राफ है ना उसका शॉर्ट करके लिख दो, हो गया काम। नहीं, उसके रूल्स है, कोमा कहाँ पे आएगा, उसके बाद आपको कैपिटल लेटर कहाँ पे यूज करने हैं, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान लिखना है तो क्या एक ही बॉक्स में लिखना है, अगर ईयर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, वो कैसे लिखना है, कहाँ पे नाम लिखना है, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारे रूल्स आपको लाइव क्लासेस में हम सिखाते हैं। उसके बाद डेडिकेटेड कोर्स है आपका ग्रामर के लिए, ठीक है। सीएपीएफ फ्रेटर्निटी के अंदर आई कैन अश्योर यू कोई भी ऐसा डेडिकेटेड कोर्स नहीं है जो ग्रामर के लिए आपको देखने को मिलेगा, अभी तक तो नहीं है, ठीक है। हमने बनाया है, अभी अनाउंस करूंगा मैं थोड़ी देर में भी। वो ऐसा कोर्स है, कोई भी बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आई कैन अश्योर यू। ये अलग से भी आएगा, जो लोग कोर्स नहीं भी ज्वाइन करते, जिनको सिर्फ ग्रामर का वो चाहिए, उनके लिए भी जो है बहुत अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर हम ग्रामर का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं आप सब लोगों के लिए। उसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले ना प्रॉपर एनालिसिस दिया है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। अगर आप कहोगे तो वो टॉपिक की लिस्ट भी दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, फ्री में देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। मैं चाहता हूँ सबका भला हो, जो बच्चा नहीं भी कोचिंग ज्वाइन करना चाहता वो भी हमसे कुछ ना कुछ सीख के जाए, ठीक है। ग्रामर के अगर आपको टॉपिक्स की लिस्ट चाहिए उसके ऊपर डेडिकेटेडली एक वीडियो बना देंगे, कोई इशू नहीं है, बताना आप मुझे, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा क्या मिलता है हमारे मॉड्यूल के अंदर, इसके अलावा हमारे मॉड्यूल के अंदर आपको देखने को मिलेगा डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल। कोई नोट्स आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो भी क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे उसका प्रिंट आउट आपको लेना है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे। उन्हीं के अंदर आगे चल के आपको जो भी नया करंट अफेयर आपका आएगा वो एडिशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको जो है पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा, डाटा प्रिंट करो और आपके खुद से ऑलमोस्ट 200 250 300 पेजेस के नोट्स खुद से तैयार हो जाएंगे। थीम बेस्ड सिक्योरिटी का आपको पूरा एक पीडीएफ मिल जाएगा, उस पूरे पीडीएफ में सिक्योरिटी में जो जो चीज आपने क्लास में पढ़ी है वो सब कुछ आपको सामने रहेगा। इसका एडवांटेज क्या है, आपके पास लिखने के लिए एक मटेरियल रेडी है, उसको आपको पढ़ना है, समराइज करना है, दिमाग में याद करना है बार बार में। कोई भी उससे रिलेटेड टॉपिक आपका आएगा तो आपके पास लिखने के लिए कंटेंट होगा। होता है ना कि शुरू कहाँ से करूँ, ये यहीं से होता है शुरू। क्लास लगाओ, बढ़िया मटेरियल आपको मिलेगा, सब कुछ है, ठीक है। उसके अलावा एक पीवाईक्यूज की बुक आपको मिलेगी इस कोर्स के अंदर, 2013 से लेकर 2023 तक के पेपर 2 के सभी पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एनालिसिस आप कर सकते हो, किस तरीके से आपका फॉर्मेट होते हैं, अलग अलग सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ये भी आपको मिलेगा। इसके अलावा भी और कुछ इंक्लूडेड है, बिल्कुल इंक्लूडेड, अभी तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपने सुनी भी नहीं होंगी, ठीक है। 10 डेडिकेटेड टेस्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे विद इवेल्युएशन एंड फीडबैक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट के अंदर ना बहुत सारी टेस्ट सीरीज है दोस्तों,
कोई आपको 20 टेस्ट देगा, कोई 25 टेस्ट देगा। एक का देखा था मैंने कोचिंग में, लिखा हुआ था पेपर 1 एंड 2 के मिला के 80 टेस्ट लिखे हुए हैं। आप खुद सोचो, क्या इट इज ह्यूमनली पॉसिबल कि आप पेपर 2 के 30 टेस्ट लिख पाओ, मतलब जेन्युइनली, और सामने वाला चेक भी कर दे। आप खुद सोचो, मान लो किसी कोचिंग में 30 टेस्ट पेपर 2 के कोई दे रहा है, अगर वहां पे 200 बच्चे भी लिखने वाले हैं, 30 गुना में 200 कितने हुए, समवेयर अराउंड 6000 टेस्ट 2-3 महीने में चेक कर देंगे वो? आई डोंट थिंक सो। रीजन बीइंग, उनको पता है बच्चे ज्यादा टेस्ट देख के कोर्स ज्वाइन करेगा, 1-2 टेस्ट लिखेगा, उसके बाद वो ऐसे ही पढ़े रहेंगे, कोई लिखता तो है नहीं। हमारे यहाँ पे पर ऐसा नहीं है। हम गिने चुने 10 टेस्ट आपको देंगे। इन 10 टेस्ट का प्रोसेस क्या रहता है, जैसे ही आपकी ऐसे राइटिंग की क्लास शुरू होगी, ठीक है, पहला टेस्ट हमारा जो होता है वो सब कुछ आपको पूरा वो मिलेगा मॉड्यूल, कि भाई ये आपके टेस्ट होंगे, इन टेस्ट में ये सिलेबस आपका है, इस डेट पे जो है आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट के अंदर हमारा एक ऐसे और एक रिपोर्ट राइटिंग का जो है आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, आपकी 5-6 ऐसे की क्लासेस होंगी। फॉर एग्जांपल डिफेंस एंड सिक्योरिटी की थीम आपकी हम कवर कर रहे हैं, 6-7 ऐसे की क्लासेस होगी, एक रिपोर्ट राइटिंग की क्लास होगी। आ जाओ भाई, क्या सीखा है दिखाओ, ठीक है। जैसे ही आपने 5-6 क्लास कवर करी और रिपोर्ट राइटिंग की क्लास अटेंड करी, 1-2 और क्लासेस उसकी हो जाएंगे, तुरंत बाद जो है आपका एक टेस्ट लिया जाएगा ऐसे राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग का, फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, समवेयर अराउंड 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। तुरंत हम देखेंगे कि हाँ भाई कितना सीखा है आपने, ठीक है। टेस्ट जैसे ही आपका कंडक्ट होगा, टेस्ट कंडक्ट होने के साथ में ही जो है विद इन 3 दिन के अंदर आपकी कॉपी चेक होकर आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये मेरा वादा है, 3 दिन मैक्सिमम। आज आपका टेस्ट शुरू हुआ, कल 12 बजे तक होगा। जैसे ही टेस्ट डेडलाइन ओवर होगी, उसके 3 दिन के बाद के अंदर अंदर जो है आपकी कॉपी आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद उस कॉपी का जो है आपको मॉडल आंसर मिलेगा। लेकिन मॉडल आंसर से पहले क्या होता है, एक प्रॉपर डेडिकेटेडली हम सेशन करते हैं। क्लासेस का तो अलग हो गया। आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी, दोनों हाथ खोल के मैं प्रॉमिस कर रहा हूं और ये गारंटी दे रहा हूं पूरे उसमें, कि कोई भी कोचिंग ऐसा नहीं है जो पोस्ट टेस्ट डिस्कशन कराता है ऑनलाइन कोचिंग के अंदर सीपीएफ एग्जाम में। एक कोचिंग हो तो मुझे नाम बताओ, कमेंट सेक्शन में खुला है आपके लिए, ठीक है। टेस्ट करवाते हैं लोग, टेस्ट सीरीज देते हैं, कोई मतलब नहीं है उनको यार आपसे, सीधी सी बात है, लिखो ना लिखो डजंट मैटर। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, पूरी की पूरी एक्सेल की शीट मेंटेन करते हैं। दिखाता हूं अभी आपको, ठीक है, कि किस बच्चे ने मेरे टेस्ट लिखा है, कौन सा टेस्ट लिखा है, कौन सा नहीं लिखा है, पूरी डिटेल रहती है हमारे पास, ठीक है। इतना ध्यान हम देते हैं। अगर हमारे पास कोई सीरियस बच्चा है, काम करने वाला, मेहनत करने वाला, आई कैन एश्योर कि भाई उसका सिलेक्शन हम ऑलमोस्ट करा के देंगे। बाकी 1-2 चीजें भाई तो भगवान के हाथ में होती है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड टॉपिक की लिस्ट आपको पेपर 2 की मिलेगी, वो 1 महीना पहले हम देते हैं कि भाई जितना भी हमने अभी तक पढ़ाया है इसके साथ में ये टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब खुद सोचो, एक वो बच्चा है जो डायरेक्टली उस टॉपिक की लिस्ट को परचेज कर रहा है, ठीक है, और दूसरे बच्चे आप हो जिसने 10 टेस्ट लिखे हैं, सारी क्लासेज लगाई है, सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपके पास है, उसको आपने अच्छे से पढ़ा है। क्या आपको नहीं लगता कि उन जो टॉपिक की लिस्ट हम आपको देंगे उसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस कर पाओगे, क्योंकि आपने सीखा इतना बहुत कुछ है। और एक वो बच्चा है जो डायरेक्टली लिस्ट परचेज की, रट्टा मारा, बैठ गया एग्जाम में, कैसे कर देगा यार, वो नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद है डेडिकेटेड लाइव क्लास फॉर टेस्ट डिस्कशन, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। 1-on-1 मेंटरशिप इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। कभी भी जब भी आपको कोई डाउट होता है पेपर 2 का, आप कभी भी मैसेज कर सकते हो ऑनलाइन में। व्हाट्सएप का नंबर आपके पास है, डेफिनेटली हम 100% उसको कैटर करते हैं। फोन पे, व्हाट्सएप पे सारे डाउट आपके सोल्व किए जाते हैं। ऑफलाइन ऑफिस भी खोल लिया आपको पता होगा, ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर है। कभी भी आपको पेपर 2 का कोई भी डाउट आता है, प्लीज इन्फॉर्म करें हमें, आपके लिए स्पेशल फैकल्टी का जो है अरेंजमेंट हम करके रखेंगे। आप आओ, अपने डाउट्स लेके जाओ, ठीक है। ये सब चीजें जितनी भी अभी तक मैंने बताई हैं, ये ऐसे एक्सक्लूसिव चीज है, आई डोंट थिंक सो कि ये सब चीजें कोई कोचिंग प्रोवाइड करता है इतना डिटेल में, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा फाइनल मॉड्यूल दोस्तों। चॉइस आपकी, आपको जो कोर्स ज्वाइन करना वो कर सकते हो। पेपर 1 के अंदर यहाँ पे टोटल 35 टेस्ट है, यहाँ पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। बहुत कोचिंग है आपको एक अटेम्प्ट देंगे, स्टडी फंड ऐसा है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट लो, आपके टेस्ट है भाई कितने भी दो, ठीक है। इसके अंदर आज मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, एक ऐसी चीज लेके आ रहा हूँ जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और दूसरा, अगर वो हम अलग से लॉन्च करेंगे तो उसका फीस 1000 रुपये होगी, बट जो बच्चा ये टेस्ट सीरीज परचेज करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा इसके अंदर, क्योंकि मेरा मानना ये है जितनी प्रैक्टिस हम आपको करवा के देंगे, आपका अगर एग्जाम निकलता है तो वो उसकी खुशी हमें जो है वो चाहिए, ठीक है। अभी इसमें अवेलेबल नहीं है, हमने अनाउंस नहीं किया है कहीं पे, बट वो चीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट 1000 रुपये की अलग से लॉन्च करूंगा मैं, बट इस कोर्स के अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे। रीजन बीइंग, ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट दिखाया है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, ठीक है। तो आपकी चॉइस, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई फोर्सफुली नहीं है। उसके बाद बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं सर हमें क्लास वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी है, ठीक है। ऐसे बच्चों के लिए ये वाला कोर्स है। यहाँ पे आपको सभी चीजें मिलेंगी, स्टडी फंडा की शीट मिलेगी जहां पे आप आंसर लिखोगे, 10 टेस्ट मिलेंगे सेम, टेस्ट का डिस्कशन मिलेगा लाइव सेम, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी दोस्तों, ठीक है।
ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, फीस आपके सामने लिखी हुई है। उसके बाद जो हमारा अल्टीमेट जो कोर्स है वो ये है, 35 टेस्ट फॉर पेपर 1, सेम जो पेपर 1 का जो मॉड्यूल है सेम टू सेम सभी चीज़ें उसकी, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग मिलेंगी आपको इसमें। उसके बाद 10 टेस्ट मिलेंगे विद इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, सारा जो जो अभी तक हमने पीछे डिस्कस किया ना वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। फीस है 7499 रुपीज़ और लाइव टेस्ट डिस्कशन जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं सर हमें पेपर 2 का ही डेडिकेटेड कोर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज पेपर 1 की नहीं चाहिए। तो ये है भाई पेपर 2 का डेडिकेटेड कोर्स। यहाँ पे आपको CAPA पेपर के अंदर लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी सब कुछ, और राइटिंग की शीट मिलेगी। ये सब चीजें हैं, ये 5999 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको चाहिए ना, हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, जो फीस बनती है वो हम आपको बता दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर ये तो बहुत महंगा कोर्स है। बिल्कुल महंगा है भाई, मैं खुद कह रहा हूँ आपको महंगा है। उसके 2 रीजन है। सबसे पहली चीज तो जो आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है, उसके अलग से टीचिंग की जो फीस जाती है वो टीचर की अलग से जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, जो लाइव डिस्कशन आपकी होगी उसकी अलग से जो क्लासेस होती है, आपकी डिस्कशन की क्लास होगी ना आपकी 1.5 घंटे 2 घंटे की, उसकी जो फीस है वो अलग से जाएगी। उसके बाद जो राइटिंग शीट जिनके ऊपर आप लिखते हो, एक चीज और बताऊं, इतना ख्याल हम रखते हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई रखता होगा, मुझे औरों का कोई लेना देना नहीं भाई, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, ठीक है। अब जनरली बच्चे क्या होते हैं, अपनी मर्जी से जो है A4 साइज पे लिख देगा कोई आंसर जो है जो लाइनों वाली जो कॉपी होती है उस पर लिख देगा, कोई फट्टे से अपने साइडों की लाइन लगा रहा है। बट बिलीव मी, इसका आपको एग्जाम में खामियाजा भुगतना पड़ता है। रीजन बीइंग, आप फॉर एग्जांपल मार्जिन का यूज नहीं कर रहे हो, सिंपल जो है लाइनें होती है ना जैसे शीट्स पे इस तरीके से, ऐसे वाली लाइंस का यूज कर रहे हो। मान लो ये पेपर है आपका पूरा, ठीक है, इस पे आपने एक ऐसे लिखा फॉर एग्जांपल मान के चलो, अब इसके आपने 2 पेज भर दिए, ठीक है। एग्जाम में आपको मिलेंगे 3 पेज, लेकिन वहां पे क्या है ना, मार्जिन मिलेंगे आपको दोनों साइड। लेकिन आपकी आदत क्या है कि 2 ही पेज भरने मुझे, तो वहां पे आप 2 पेज भरोगे, एग्जाम में आपको लगेगा कि यार मेरे 2 पेज तो हो गए खत्म, मैंने तो पूरे वर्ड लिख दिए, बट वो वर्ड पूरे नहीं होंगे आपके। रीजन बीइंग वहां पे तो 3 पेजेस है, इजंट इट। तो इस चीज का ध्यान रखना है प्लीज। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है अभी, और अपने आप को फंसने से बचाना है। बाकी एक चीज और बताता हूँ, जितने भी एस्पिरेंट हैं जो महंगी कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे भी बच्चे हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ, ऐसे भी बच्चे हैं जो हमारा क्या किसी का भी कोर्स नहीं, चाहे वो 1000 रुपए का कोर्स हो, वो भी परचेज नहीं कर सकते। उनके लिए आज मैं खुले दिल से अनाउंसमेंट करके जा रहा हूँ, पेपर 2 के डेडिकेटेड जो आपकी क्लासेज जो होती थी, याद है 2 साल से मैं करवा रहा हूँ, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक जो आते हैं ना हर उसके ऊपर वीडियो, उनसे भी आप सीख सकते हो। फॉर्मेट वगैरह सब उनको फ्री में सिखा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लासेज जो है ना, ये तो बिल्कुल ही निचोड़ है सब कुछ। ये बिल्कुल जो बच्चा बिल्कुल जीरो है, वो होता है ना इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकालूंगा, वो वाला काम है इसमें, ठीक है। तो आपकी चॉइस है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1 फरवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है एडमिशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर ये है, कॉल करिए, उसके बाद व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 8743905050 नंबर है। मिलते हैं सेशन के अंदर, तब तक आप सभी लोगों का बहुत सारा धन्यवाद। और मैपिंग की वीडियो कल से जो है कंटिन्यूस हो जाएगी। अभी थोड़े हेल्थ के कुछ इश्यूज थे, उस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, बट अभी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।